डीएनएस वर्सेस बीएससी। कोई भी यूट्यूबर जो कि मर्चेंट नेवी रिलेटेड कंटेंट बनाता है उसके यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो बहुत ही कॉमन है, बट आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आपको किस बेसिस पे क्या चूज़ करना है। किसी के लिए डीएनएस बेटर होता है, किसी के लिए बीएससी बेटर होता है। मैं आपको वो ट्रुथ बताने वाला हूँ कि किस बेसिस पे आपको डीएनएस चूज़ करना है या तो बीएससी चूज़ करना है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आकाश। सो चलिए शुरू करते हैं। Watch your six. सो गाइस, पहला तो डीएनएस की बात कर लेते हैं। डीएनएस जो कि 1 साल का कोर्स जिसमें आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ें सिखाई जाती है जो कि आपको ऑन बोर्ड जाने के लिए लगता है एज़ अ कैडेट और अ ट्रेनी नेविगेटिंग ऑफिसर। जो कि बीएससी में थोड़ा इलैबोरेटली बीएससी के सिलेबस में जो टॉपिक हमको डीएनएस में पढ़ाया जाता है, वही टॉपिक बीएससी के सिलेबस में थोड़ा इलैबोरेटली बताया जाता है। यही मेन जो एकेडमिक्स बेसिक, अगर हम बात करें एकेडमिक्स बेसिस के ऊपर डीएनएस और बीएससी में ये डिफरेंस है। एक तो 1 साल का कोर्स हो गया, ये 3 साल का कोर्स हो गया, व्हिच इज़ लिटिल बिट मोर इलैबोरेट देन डीएनएस। अगर कंपनी रिलेटेड बात करें तो डीएनएस में जो कंपनीज आते हैं वो मैनेजमेंट ओनरशिप सारे आता है। इवन समटाइम्स जो कि बीएससी वाले कंपनी रहते हैं, बीएससी वाले में क्या होता है, बीएससी हैव लिटिल बिट मोर ए क्लास कंपनीज लाइक सम कंपनीज दे डू नॉट प्रेफर डीएनएस कैंडिडेट्स। वो लोग डीएनएस कैंडिडेट को ले लेते हैं, बस बीएससी कैंडिडेट को ही लेते हैं। लाइक एमओएल हो गया, ये सारे जो कि बड़े बड़े मैनेजमेंट कंपनीज है, दे यूज टू टेक बीएससी कैडेट्स मोर। बट डीएनएस वालों को जो भी कंपनी उठाते हैं वो भी इतना छोटा मोटा कंपनी नहीं होता है। दे आर ऑल ऑल्सो गुड कंपनीज, स्टैंडर्ड कंपनीज। सो ऐसा अगर हम कंपनी बेसिस के ऊपर कंपैरिजन करें तो ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। देन अगर अगर सेकंड क्राइटेरिया में जाए, सी टाइम कितना लगता है आपको? डीएनएस में 18 महीने हो गया और अपना बीएससी में आपको 12 महीने चाहिए होता है। बट इस पे भी एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है टोटल कंप्लीशन के लिए। अगर एवरेज भी पकड़ ले हम लोग टोटल सीटेट के लिए, मान लीजिए आप डीएनएस 1 साल का किए, उसके बाद आपको 3 महीना आप घर पे बैठे फॉर जॉइनिंग द नेक्स्ट फर्स्ट शिफ्ट। सो उसके बाद में भी आपको 6 महीने का 3 शिफ्ट करना पड़ा। 18 मंथ्स इधर हो गया और इफ आई टेक 3 मंथ्स ब्रेक बिटवीन 2 शिफ्ट्स तो 6 9, सो अप्रॉक्स आपको मिल-जुला के अप्रॉक्स 2.5 साल आपको लग जाएगा टोटल डीएनएस के लिए। आप सेकंड मेट के लिए प्रिपेयर होने के लिए, सेकंड मेट के लिए आपको डीएनएस के लिए चाहिए होगा 18 मंथ्स। आई रिपीट, 18 मंथ्स चाहिए होगा। तो आपको लगभग टोटल 1.5 साल मीन्स अप्रॉक्स 30 मंथ्स पे आप सेकंड मेट के लिए, अगर एवरीथिंग गोज़ वेल, आप सेकंड मेट के लिए रेडी हो जाओगे। बीएससी के लिए अगर आप लाइक 12 मंथ्स का जैसे सी टाइम रहता है, आप 3 महीने सेम वेटिंग पीरियड पकड़िए। सेकंड शिफ्ट के लिए भी 3 महीने पकड़ के 6 महीना 18 महीने में आपका राउंड ऑफ फिगर आपका अप्रॉक्स 1.5 साल में आपका कैडेटशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए। नॉर्मली डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, किसी कंपनी का कम वेटिंग पीरियड रहता है, किसी कंपनी का ज़्यादा वेटिंग पीरियड रहता है। सो अगर आप कंपेयर करें टोटल, अगर डीएनएस का मान लीजिए 1 साल का कोर्स है तो आपको टोटल 1 साल और 2.5 साल, साढ़े 3 साल लग रहा है टोटल डीएनएस कोर्स से आपको सेकंड मेट के लिए प्रिपेयर होने तक। और बीएससी के लिए लग रहा है आपको 18 मंथ्स, 1.5 साल और 3 साल, एप्रॉक्स 4 साल, साढ़े 4 साल आप लोग कह सकते हैं। मिला के अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट राउंड ऑफ फिगर अगर करें तो कोई भी लाइक कोई 4 साल में कंप्लीट करता है, कोई साढ़े 4 साल में कंप्लीट करता है, कोई साढ़े 3 साल में कंप्लीट करता है। डीएनएस में थोड़ा जल्दी हो सकता है आपका, अगर आप डीएनएस कर रहे हो तो आप प्रिपेयर सेकंड मेट के लिए थोड़ा जल्दी कर सकते हो। बीएससी में मे बी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। सो दिस इज़ द पर्सपेक्ट व्हिच यू कैन कंसीडर कि डीएनएस में थोड़ा जल्दी आपका सी टाइप हो सकता है। कभी-कभी ये भी होता है कि डीएनएस वाले लेट होते हैं क्योंकि उन लोगों का कंपनी में वेटिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। अनदर पॉइंट टू कंसीडर, डीएनएस का फीस। डीएनएस का फीस अप्रॉक्स अभी एंग्लो ईस्टर्न लाइक 8 लाख लेता है। ऐसे 4 लाख के कॉलेज भी है लाइक जनपद, टीएच रहमान, दे टेक लेस फीस फॉर द कोर्सेज। बट जैसे कि हम लोग कंसीडर कर ले बीएससी, बीएससी में 12 लाख 13 लाख ऐसे ही जो स्टैंडर्ड फीस है वो अच्छे कॉलेजेस की जाता है। तो अगर आप कोई भी लोअर बैकग्राउंड से हो, लोअर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हो, इकोनॉमिकली अगर बात करें तो
आप डीएनएस चूज़ करो बेटर देन बीएससी, बिकॉज़ आपको लोन लेना पड़ेगा, लाइक 7 लाख का लोन, आपको स्टाइपेंड मिलेगा अप्रॉक्स 50-60,000, जिसमें पे करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ 11% अप्रॉक्स इंटरेस्ट भी जाएगा आपका। बीएससी में दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लाइक इट्स 12-13 लैक्स। सो अगर आप लोन लेके कर रहे हो, बीएससी इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो डीएनएस में मैनेज हो जाता है। तो अगर आप लोन लेके पढ़ना चाहते हो, तो बेटर कंसीडर डीएनएस देन बीएससी। अगर आपको कंपनीज़ अच्छी चाहिए, सो यू कैन लीन टुवर्ड्स बीएससी मोर। अगर आपको अच्छी इंस्टीट्यूट में जाना है, बोथ हैव गुड इंस्टीट्यूट्स, सो आई हैव गिवन यू ऑल द पर्सपेक्टिव व्हिच यू कैन थिंक, जिसको लेके आप कंसिडर कर सकते हो आपको डीएनएस में जाना है या आपको बीएससी में जाना। सो दिस ऑल इन द वीडियो, आई थॉट आई हैव गिवन यू अ गुड पर्सपेक्टिव कि आपको किसके ऊपर सोचना चाहिए बिफोर यू चूज डीएनएस और बीएससी। थैंक यू गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।